विपक्ष ने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया। सरकार ने न्योता भी दिया, उसके बाद भी उद्घाटन में विपक्षी शामिल नहीं हुए। लेकिन विपक्ष का बहिष्कार पूरी तरह से बेकार गया है। जिन जिन विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया, अब बीजेपी उन्हें नहीं मनाएगी और नए संसद भवन के शुभारंभ आयोजन में शामिल हुए विपक्षी दलों के साथ ही अपने रिश्तों को नई मजबूती देगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब विपक्षी दलों ने बहिष्कार कर दिया तो कौन से विपक्षी दल हैं जिनके साथ बीजेपी अपने रिश्ते मजबूत करने जा रही है। जी हाँ, सारे विपक्षी दल जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में नहीं है। कई बड़े दल हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन दे रहे हैं और आने वाले लोकसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी इन दलों को खास महत्व भी दे रही है। वैसे इनमें ज्यादातर वो दल हैं जिनके साथ बीजेपी के पहले से रिश्ते अच्छे रहे हैं। इसीलिए अब बीजेपी की ये कोशिश है कि इन दलों को मोदी विरोधी और बीजेपी विरोधी गुट से दूर रखा जाए। वहीं बीजेपी ये भी उम्मीद कर रही है कि आने वाले समय में ये विपक्षी दल बीजेपी की मदद भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी अड़चन ये है कि अब बीजेपी आने वाले दिनों में जो चुनाव है उसमें इनके खिलाफ मैदान में भी उतरने वाली है। वहीं आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दल एकजुटता भी दिखा रहे हैं। अब ऐसे में इन पार्टियों को बीजेपी अपने पक्ष में करना चाहती है और नए संसद भवन के उद्घाटन में जिस तरीके से तमाम विपक्षी दलों ने एकजुटता दिखाई, ऐसे में बीजेपी उन दलों को ये दिखाना चाहती है कि सारा विपक्ष एक नहीं है। विपक्षी पार्टियां जो बड़ी बड़ी हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में। दरअसल मोदी विरोधी जो पार्टियां हैं, विपक्षी दल हैं, उन्होंने तो नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया, लेकिन इसके बाद भी YSRCP, तेलुगु देशम, अकाली दल, बीजेपी, बसपा और RLGP जैसे दल समारोह में शामिल हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये पार्टियां कमजोर हैं, बल्कि इनका भी अपने अपने राज्यों में ताकत और सामाजिक समर्थन काफी महत्वपूर्ण है। वहीं पर अगर हम बात करें मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तो आंध्र प्रदेश की समूची राजनीति दोनों प्रमुख दल YSRCP और तेलुगु देशम के आसपास है। यहाँ की 25 लोकसभा सीटें इन्हीं दोनों दलों के पास है। अकाली दल अब भाजपा के साथ तो नहीं है, लेकिन पंजाब की 13 सीटों पर उसका काफी प्रभाव है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों पर प्रभावी है। तो वहीं अगर बसपा की बात करें तो कांग्रेस से ज्यादा मजबूत बसपा नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। वहीं बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि पासवान की पार्टी का भी अपना सामाजिक आधार है। ऐसे में दल लगभग 7 लोकसभा सीटों को प्रभावित कर सकते हैं। इनके प्रमुख विपक्षी खेमे से दूरी भाजपा के लिए राजनीतिक दृष्टि से भी मुफीद है। वैसे भी YSRCP और बसपा को छोड़कर बाकी दल पूर्व में NDA का हिस्सा भी रह चुके हैं, लेकिन ये दोनों जो दल हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन दे रहे हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या ये NDA में शामिल होते हैं या फिर नहीं। तो आपने देखा, एक तरफ विपक्ष एकजुट हो रहा है तो बीजेपी भी तमाम पार्टियों के साथ नजदीकियां बढ़ा रही है। अब ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव में मुकाबला जो है वो दिलचस्प होने वाला है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।